हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ईमानदारी, लगन और परिश्रम तीन ऐसे चिकित्सक होते हैं जो हर प्रकार के जख्मों को भरने में सक्षम होते हैं। अगर आप ईमानदारी से, लगन के साथ और कठिन परिश्रम के साथ कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो आप हमेशा बेहतर करेंगे। और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप हमेशा बेहतर करिए, जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में बेहतर करिए। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स सेक्शन से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो इस पर मेरी एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप संख्या पद्धति मैथमेटिक्स सेक्शन के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और संख्या पद्धति से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया था। आप उन वीडियोज़ को भी ध्यान से देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो बिल्कुल एनएमएमएस एग्ज़ाम पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पर बेस्ड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। उन वीडियोस को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और इस वीडियो को देख लेंगे तो संख्या पद्धति से संबंधित हर तरह के प्रॉब्लम आप करने में सक्षम रहेंगे। और इससे हर साल 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संख्या पद्धति से हर साल 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गणित में 3 प्रश्न आपके अपने हो जाएंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। एक बार हम इसका रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जो पहला नंबर है वो प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं, यानी ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जो गिनती की संख्याएं होती हैं, गणना वाली जो संख्याएं होती हैं, उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये संख्याएं बस नेचुरली आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी संख्याएं हैं, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, और ये ऐसे अप टू डॉट डॉट। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता सकते। जहाँ तक आप काउंट कर पाएंगे वहाँ तक जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 100, 200, लाख, करोड़, 10 करोड़, जहाँ तक आप काउंट कर पाइए। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा जो नंबर आया वो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, ये होल नंबर है, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसे हम W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5। अगर हम कहें कि होल नंबर की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर, उसकी सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या 0 होती है। प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और ऑप्शन में दे देता है 0 1 2 3 4। तो ज़्यादातर बच्चे 0 लगा के चले जाते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या पूछेगा तब आपको 1 लगाना है, और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तब आपको 0 लगाना है। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, और उसमें था ऑप्शन में -1, -2, 0 और 1 था। तो इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं अगर कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। माइनस या -2 पर आप आंसर नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे इस चीज़ों को लेकर के। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक। जो तीसरा नंबर है वो कौन सा नंबर है? ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक, इसे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। अगर हम पूर्णांक की बात करें, एक ऐसा नंबर जिसमें सभी धन पूर्णांक हों और सभी ऋण पूर्णांक, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं हों और उसके साथ साथ ऋण संख्याएं भी हों, 0 1 2 3 4 5।
-1, -2, -3, -4 अप टू डॉट डॉट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऐसी संख्या जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हों, निगेटिव नंबर्स हों और शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक में आप एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। अब देखिए 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2। माइनस में जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी। 2 से छोटा -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -5, -3, -2, -1 में सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? -5 हो जाएगा। दिए हुए विकल्प में सबसे छोटा -5 हो जाएगा। -1 पे टिक नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इसे लगा सकते हैं कि माइनस में जो संख्याएं सबसे बड़ी होती हैं, माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है एक्चुअल में वो 0 से सबसे दूर होती है, और जो संख्या 0 से सबसे दूर होती है ऋण दिशा में वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से गलती इसमें नहीं होना चाहिए। और बड़ी संख्या में तो आप गलत नहीं करेंगे, अगर कोई संख्या बड़ी है तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा, धनात्मक है तो। चौथा जो नंबर है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये आर बेशक होता है लेकिन इसे डिनोट क्यू से किया जाता है। रेशनल नंबर होता क्या है? एक ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि एक ऐसा नंबर x such that x is equal to P/Q, यानी x ऐसा है, एक ऐसा नंबर x जो P/Q के रूप में है, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q जो है वो पूर्णांक हो। बस एक लाइन में हम डिफिनीशन लिख दिए। यह इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन है, गणितीय परिभाषा है, और ये सब कुछ बता दे रहा है। आप इसे चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 न हो और P और Q ये दोनों I मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक हों। एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 न हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक हों, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग ध्यान से देखें। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1/2, -3/4, -5/9, तो इस तरह के जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे वो सब के सब परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या की एक और विशेषता होती है कि ये जो है ज्ञात सभी नंबर में ये सबसे बड़ा नंबर होता है अभी तक, यानी कि परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा और प्राकृतिक संख्या। कोई भी नंबर अगर वो किसी भी नंबर से बड़ा है तो उसके पहले वाला नंबर उसमें समाहित हो जाएगा। जैसे पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या इसमें आ गया कि नहीं आ गया? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 विथ नेचुरल नंबर, तो हो गया पूर्ण संख्या। पूर्णांक में क्या आ जाएगा? देखिए 0 से आगे ये यहाँ पे होल नंबर आ गया है, पूर्ण संख्या आ गया है। एक्स्ट्रा क्या हो गया? ऋणात्मक नंबर्स जो हैं, ठीक है, ऋण पूर्णांक जो है एक्स्ट्रा हो गए हैं। परिमेय संख्या में क्या है? ये सारे नंबर रहेंगे क्योंकि इन सभी नंबर्स के बटे 1 लिख सकते हैं। जैसे 5/1 लिखेंगे तो ये P/Q के फॉर्म में तो आ ही जाएगा। इसका मतलब परिमेय संख्या में ये सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है? जितने भी P/Q टाइप के नंबर्स हैं सारे नंबर्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस यही फ़र्क होता है नंबर्स में कि कुछ न कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी पहले वाले नंबर्स को कंटेन किए हुए रखता है या लिए रहता है। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय संख्या क्या हो गया? एक ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 न हो, P और Q पूर्णांक हो। इसे आप हिंदी में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। क्या होता है वास्तविक संख्या, इसको जाना जाए। ठीक है, हाँ, एक चीज़ इसमें हम और बताना आपको भूल गए, परिमेय संख्या में सबसे बड़ी परिमेय संख्या और सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पूर्णांक में भी सबसे बड़ी पूर्णांक और सबसे छोटी पूर्णांक भी आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आप इस नंबर का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम की बात। इसके बाद जो है परिमेय संख्या क्या होता, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या इसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर
इसमें दो नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या होता है और एक होता है अपरिमेय। अब आप ध्यान से देखिए क्या होता है परिमेय और क्या होता है अपरिमेय। परिमेय संख्याएं जो होती हैं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक, और Q जो है जीरो नहीं होता है, PQ जो है वो पूर्णांक होता है, ठीक है। ये हो गया परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में जो परिमेय नहीं है वे नंबर्स अपरिमेय होते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? अपरिमेय संख्याओं में जो नंबर्स आएंगे उसको देखा जाए। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, यानी कि अंडर रूट में ऐसे मान जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वे सारे नंबर्स जो है अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है ना। करड़ी में 4 अगर रहेगा तो वो 2 हो जाएगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। वो कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है करड़ी वाले जितने नंबर्स हैं, या फिर एक ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद जैसे 1.01 001 0001 00001 मतलब लगातार रिपीट नहीं कर रहा है, तो अप टू डॉट डॉट ऐसे नंबर्स अगर आ जाएं 1.1112 1112 1112 अप टू डॉट डॉट, मतलब एक बार 3 बार 1 आया, एक बार 4 बार 1 आया, फिर 5 बार 1 आया, तो ऐसे नंबर्स जो लगातार रिपीट न करें, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो अगर कभी न रिपीट करे वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। पाई जो है वो अपरिमेय होती है। पाई क्या है? अपरिमेय है। ये एक्सपोनेंशियल वेरिएबल ई जो है ये अपरिमेय होता है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं अपरिमेय हैं। तो कभी अगर ऐसे आ जाएं तो आप इसको तुरंत बताइए कि ये अपरिमेय है। करड़ी में 3 या करड़ी में 2 + 1/5 इस तरह का नंबर दिखेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है, और दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अभी हम आपको बताएं कि हर संख्या अपने से पहले सभी नंबर्स को कंटेन किए हुए होता है, यानी उसमें अपने से पहले सारे नंबर्स होते हैं। तो जब वास्तविक संख्या की हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या देखिए इसमें तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है? अपरिमेय संख्या। तो जब अपरिमेय संख्या की खोज हुई थी तो ये हुआ कि ये तो एक अलग तरह का नंबर्स आ गया जो दशमलव के बाद रिपीट ही नहीं करता है। इन सारे नंबर्स दशमलव के बाद रिपीट कर जाएंगे। जैसे 1/3 की अगर हम बात करते हैं तो 0.3 3 3 3, तो आप देख रहे हैं कि 3 3 3 3 ये सब रिपीट कर जा रहा है। अगर रिपीट कर जाए तो इस पर हम बार लगा सकते हैं, 0.3 पे बार लगा सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना दिया हूँ कि जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है या परिमेय संख्या में कैसे बदला जाता है, आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। वो अलग से एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था ताकि आपको यहाँ से भिन्न में बदलना आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स परिमेय संख्या कहलाते हैं। यहाँ जो अपरिमेय संख्या होती है उस पर हम बार नहीं लगा सकते हैं, वो बार लगेगा ही नहीं। जैसे आप यहाँ पे 1.112 तो 1112 फिर 412, तो यहाँ पे आप बार किस पर लगाएंगे? पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और जब इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसे एक अलग नंबर माना गया जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और उस नंबर जैसे ही खोज होता है एक अलग नंबर अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप हम क्या मान लिए? वास्तविक संख्या या रियल नंबर मान लिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी बड़ा एक नंबर खोजा गया जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। आप इंटरमीडिएट की जब पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। उसमें इमेजिनरी नंबर्स जुड़ जाते हैं। क्या होता है इमेजिनरी नंबर्स? जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उस समय आप उसे बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो बस फिलहाल अभी इतने ही नंबर्स आपको पढ़ने हैं, और इन नंबर्स में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिसे आपको जानने की आवश्यकता होती है। जैसे ये कहा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है ना, सम संख्या बताइए, विषम संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन के भी आंसर आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या की जब भी हम बात करेंगे तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10।
अप टू डॉट डॉट। तो ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्या किसे कहेंगे? जो सम नहीं है वो विषम हो जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये संख्याएं विषम हो जाएंगी। अब इसके अलावा एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कुछ सम और फिर विषम संख्याएं, जैसे जो कभी न कटें, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो गया सम संख्या। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। और विषम संख्या को क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑड नंबर, ऑड नंबर कहते हैं। और एक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ध्यान से देखें अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ऐसे नंबर जिसकी सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 1 की बात करें, ध्यान से देखें, तो 1 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड होता है, इसका सिर्फ 1 गुणनखंड होता है 1। ठीक। अब आइए 2 के पास। 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 के जो है 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक 1 होगा और एक 2 होगा। अब हम बात करते हैं 3 की। इसको सीखिए ऐसे। 3 की जब हम बात करेंगे तो 3 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 3 के एक 1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एक 3 स्वयं हो जाएगा। यानी कि एक 1 और एक स्वयं वह नंबर, ठीक है, इसके 2 गुणनखंड। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो ध्यान से देखें, 4 की अगर हम बात करेंगे तो एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 दूनी 4, एक तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और एक खुद 4 हो जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके 3 गुणनखंड हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, और इसके 2, इसके 2 और इसके 1। अभी अभी हमने आपसे क्या बताया कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, बात समझ में आ गया? जैसे 2, 3, 5। 5 किस किस संख्या से विभाजित होगी? 1 से विभाजित हो सकती है, और किससे विभाजित हो सकती है? 5 से विभाजित हो सकती है। वहीं अगर हम 6 की बात करें तो उसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन 7 की बात करें तो उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। तो किसके किसके 2 गुणनखंड होंगे? एक तो 2 के हो गए, एक 3 के हो गए, एक 5 के हो गए, 7 के हो गए। 9 की अगर हम बात करेंगे तो 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से खुद कट जाएगा। तो उसके कुल 3 फैक्टर हो गए। तो 9 भी अभाज्य नहीं हुआ, 9 क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? अब उनको हम लोग लिस्टेड कर लें। जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन सी संख्या हो सकती है? वो संख्या 2 से शुरू हो गई, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। तो ऐसे आपको काउंट करना है। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 43। ठीक है। ऐसे आप 100 तक, 100 के पहले तक जितने भी नंबर्स आएँ उन सारे नंबर्स की एक लिस्ट बना लीजिए। ये हो गया अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। इसे प्राइम नंबर कहते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। इस पर जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। अभाज्य संख्या के लिस्ट में एक संख्या आप पाएंगे सम, और वो सबसे छोटी संख्या होगी और वो 2 होगी। ठीक है। अक्सर बच्चे अभाज्य संख्या पे सम संख्या को टिक नहीं लगाते हैं, वो 1 या 3 को लगा देते हैं। इस लिस्ट में 1 नहीं है, इस लिस्ट में 1 नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है। इसके 2 गुणनखंड हुए ही नहीं। अगर इसके 2 गुणनखंड होते तब ये प्राइम नंबर आता। तो इसलिए 1 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि अभाज्य संख्या की लिस्ट में कौन कौन से नंबर हैं। ये सारे नंबर्स हैं जो किसी से न कटें,
या तो वो 1 से डिवाइड हो या तो वो स्वयं से डिवाइड हो, यानी कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, वो संख्या प्राइम नंबर हो जाएगी। तो प्राइम नंबर का आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। सम संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक आता है कि अनुवर्ती संख्या बताना रहता है, तो अनुवर्ती की अगर बात करेंगे तो आगे आने वाली संख्या होती है जिसे सक्सेसर कहते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या बताना है, जैसे 100 की अनुवर्ती 101 हो जाएगा और 100 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगा। पूर्व माने पहले होता है, तो पूर्ववर्ती पहले यानी 1 कम कर देना है, अनुवर्ती 1 ज़्यादा कर देना है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो नंबर सिस्टम है, तो मैं आपको सिर्फ आज नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करवा दिया। ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं NMMS एग्ज़ाम में, इसके जस्ट बाद वाली वीडियोस में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पर आधारित और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेंगे ताकि संख्या पद्धति से समस्या आजीवन खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसे हर बच्चे को देखना चाहिए इस वीडियो को, और संख्या पद्धति का ज्ञान हर व्यक्ति को, हर बच्चे को होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल होना चाहिए। इसी के साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना आप मत भूलिएगा, ताकि हमारा इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से और सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।